Assalamualaikum. Again, important topic helping verb and linking verb. इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि नहीं समझ आती कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, लिंकिंग वर्ब कौन सा है। आज इस टॉपिक को मज़ीद देखेंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट से, फार्मूलाज से आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है। और हम देखेंगे कि हैज़, हैव, हैड ये आया कि हेल्पिंग वर्ब हैं या लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। शॉर्ट सी सिंपल वीडियो है और हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स, फार्मूलाज। चलते हैं। व्हाट आर हेल्प वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब हैं दैट हेल्प्स द मेन वर्ब फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं जुमले को कंप्लीट होने में। अब मेन वर्ब कौन सी हैं? वो एक्शन वर्ब। जुमले के अंदर वो एक्शन वर्ब जो होते हैं, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है। अब इज़ हमें पता है, इज़, एम, आर हमने पढ़े हुए हेल्पिंग वर्ब है। आज हम इसको फ़र्क करेंगे कि लिंकिंग वर्ब कहाँ खड़े हैं। तो हमें पता चल गया कि मेन वर्ब राइटिंग है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है और आ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? तो मेन वर्ब की मदद करने के लिए इससे मेन वर्ब से पहले आती हैं, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, आगे ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। दैट्स इट। इनकी टाइप्स देखते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे बी फॉर्म, इज, एम, और वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड और डू, डिज, डज, डिड। ये जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मोडाल वर्ब्स होते हैं। मोडाल जो होते हैं जैसे जो एबिलिटी, परमिशन और मुख्तलिफ इनके एक्शन होते हैं। ये याद रखना, मोडाल वर्ब जो होते हैं इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है। इनके साथ कोई V2, V3 कोई नहीं आ सकती, हमेशा V1 आएगी। कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट आल्सो हेल्पिंग वर्ब बट मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सेमी हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती हैं, जो जैसे यूज़ टू, नीड टू, आर्ट टू, डेयर टू। इनके भी मुख्तलिफ फंक्शन हैं। आया कि कभी ये हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम सेमी हेल्पिंग वर्ब इनको कहते हैं। ये कुछ जो हैं ये ऑब्लिगेशन, कुछ जो हैं ये पास के हैबिट्स को यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप ये देखें कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं। ये तमाम ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके मैंने कैटेगरी बता दी आपको कि हेल्पिंग वर्ब की अक़साम बता दी मैंने। ये हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे मज़ीद जानते हैं कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब क्या है? एज एम आर तो हमने पढ़ लिया कि वो हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर लिंकिंग वर्ब क्या होंगे? अ वर्ब दैट कनेक्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को, काम करने वाले को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? वही जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो, यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वो होता है जो प्रीडिकेट वर्ब प्लस वर्ब प्लस जो मेन उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी सब्जेक्ट के मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कह रहे हैं। तो वो इसके अंदर जो होता है ये शो स्टेट और कंडीशन। हमेशा लिंकिंग वर्ब आपने याद रखना है, स्टेट हालत को बताएंगे या कंडीशन को बताएंगे। दैट्स इट। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, तो आप देखें इज़ हमने पीछे हेल्पिंग वर्ब कहा, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके आगे देखें नाउन है, डॉक्टर लगा हुआ है। तो ये एक क्या बता रहे हैं, वो एक डॉक्टर है तो उसकी हालत बता रहे हैं हम, ये किस स्टेट में है, वो किस हालत में है।
ये एक डॉक्टर है, तो लिंकिंग वर्ब क्यों है ये? क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और डॉक्टर और ही और डॉक्टर एक ही शख्स है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही शख्स है, तो फिर हम इसे लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। ही और डॉक्टर एक ही शख्स है, तो इज़ इन दोनों को लिंक कर रहा है, इन दोनों की डॉक्टर और ही को लिंक जो कर रहा है वो इज़ है, तो इसीलिए हम इज़ को यहाँ लिंकिंग वर्ब कहेंगे। दैट्स इट। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसी तरह ही इज़ अ हैप्पी, तो ही सब्जेक्ट और इज़ लिंकिंग वर्ब, हैप्पी नाउन, हैप्पी जो है कॉम्प्लीमेंट है, इसे एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? हैप्पी एडजेक्टिव है, और ये क्या कर रहा है? ये इज़ क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन? कि वो सब्जेक्ट क्या है? वो हैप्पी है। सब्जेक्ट क्या है? हैप्पी। हैप्पी और सब्जेक्ट एक ही शख्स है, तो इसीलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और इस ये हमेशा इनके बाद हमेशा नाउन और एडजेक्टिव आएगा। अब हैप्पी एडजेक्टिव है, डॉक्टर नाउन है। दैट्स इट। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से मज़ीद आपको क्लियरिटी होगी। हेल्पिंग वर्ब एक्शन को शो करते हैं, और लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन को शो नहीं करते, या स्टेट और कंडीशन को शो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, कंपल्सरी होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको चाहिए। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस पॉसिबल है, जैसे ही ईट्स एन एप्पल। थर्ड पॉइंट देखें, ही ईट्स एन एप्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब देखें, इसका पैसिव वॉइस तो हो सकता है, तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो वर्ब है, अगर ये नहीं समझ आ रहे ना, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, अगर ये देखें इज़ जो है, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो ही इज़ ईटिंग एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब ही इज़ स्मार्ट, अब देखें ये जो लिंकिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ब है, ये इम्पॉसिबल है पैसिव वॉइस, क्योंकि ही इज़ स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या है? स्मार्ट कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी ही क्या है? स्मार्ट है, तो यहाँ ये इम्पॉसिबल होगा पैसिव वॉइस। और ये क्या है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। इनका फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या फार्मूला देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब देखिए नीचे एग्जांपल देखें, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, अब इज़ हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद फ़ौरन मेन वर्ब आया, तो ये इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसका फार्मूला देखें, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव। अगर वो नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, फिर इज़, एम, आर क्या हो जाएंगे? वाज, वर, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। शर्त यह है कंडीशन या स्टेट को शो करेंगे। एग्जाम्पल वही गिवन है। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब की देखें, कुछ टाइप्स हैं, जैसे इज़, एम, आर हमने पढ़ा है, वो हेल्पिंग वर्ब भी है, वो लिंकिंग वर्ब भी हैं। लेकिन आया कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, आप कहें ये फ़िक्रा बोलें, फिर मैं बताऊंगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे तो ये लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल से हमें पता चलेगा, कि यूज़ से पता चलेगा। लिंकिंग वर्ब दोनों, वो लिंक का काम लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। लिंकिंग वर्ब जब इज़, एम, आर हैं, वो मेन वर्ब भी है। इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब के तौर पर भी काम होते हैं। तो देखिए इसकी कितना अक़साम है, बी, सेंसरी लिंकिंग वर्ब और रिजल्ट चेंज। जैसे बी है, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग,
अब देखें ही विल बी अ डॉक्टर। अगर ये अब ये एक हालत बयान की जा रही है, फ्यूचर की हालत बयान की जा रही है, वो एक डॉक्टर होगा, कंडीशन, वो डॉक्टर होगा। अगर मैं इसी को कहूँ ही विल बी ईटिंग फूड, वो कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो फिर वो क्या हो गया, इसके पास तो मेन वर्ब आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला जो फिक्रा है वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें। विल, यहाँ विल क्या है, विल यहाँ लिंकिंग वर्ब के तौर पर शो हो रहा है, दैट्स इट। विल शैल लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे अगर इनके साथ बी आ जाए, बी स्टेट। इसी तरह हैज़ हैव, वही बात आ रही है, हैज़ हैव लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे अगर इनके साथ हम बीन लगाएंगे, जैसे ही हैज़ बीन हैप्पी। इसी तरह शी इज़ बीइंग पोलाइट, ये जो है अदरवाइज हैज़, हैव, हैड जो पोजेशन को शो करते हैं ये खुद मेन वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन, ये जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पर हम इसको नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। अगर इनके साथ बी लगा दें, बीन लगा दें, तो फिर ये कंडीशन अगर शो कर रहे हैं, इनके बाद आया कि नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, तो फिर ये हो सकते हैं नाउन या एडजेक्टिव आ रहा लिंकिंग वर्ब, अदरवाइज ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकते। सेंसरी है, लुक, टेस्ट, फील है, स्मेल है, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी शो हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। आया कि इसके इस्तेमाल को देखेंगे, अगर कंडीशन और स्टेट को देखें, इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर आप इसको लिंकिंग लेंगे। जैसे आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव है तो आई फील कोल्ड। द स्काई लुक्स ब्लू, अब देखें ब्लू जो है ये एडजेक्टिव है तो ये क्या है, ये कंडीशन को शो कर रहे हैं, स्टेट को शो कर रहा है, स्टेट, तो ये आ जाएगा किस में, सेंसरी लिंकिंग वर्ब में। इसी तरह तीसरी हमने अक़साम पढ़ी, चेंज या रिज़ल्ट, बिकम, टर्न, ग्रो, सीम, फॉल, ये जितने भी वर्ब हैं आपको लिंकिंग वर्ब के कैटेगरी में मिलेंगे अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, हमेशा इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। और अगर ये नाउन या एडजेक्टिव नहीं आ रहा तो ये आया कि ये हेल्पिंग वर्ब शो होंगे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होंगे, दैट्स इट। अब इनकी एग्जांपल देखें, जैसे ही बिकेम एंग्री, ही सीम्स अपसेट। आई होप आपको ये बातें आज काफ़ी समझ आ गई होगी। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के मुतालिक, आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये बताएं, ही हैज़ अ बुक, इसमें आप बताएं कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। थैंक यू सो मच।